गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 चैप्टर नंबर 9 फिश सीड प्रोडक्शन। ये चैप्टर हमने 2 स्लाइड हमने इस चैप्टर की देख ली है। मीन्स ये चैप्टर जो है हमने शुरू कर लिया था। अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं वो एकदम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था फिश सीड रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज इन इंडिया। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा मेथड ऑफ फिश सीड कलेक्शन, जिसमें हमने बर्न ब्रीडिंग पढ़ा था। उसके बाद हैचरी टेक्निक्स पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिश सीड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है क्लोज सिस्टम। तो आज हम लोग इन दोनों सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ओपन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग हंडीज़। तो ओपन सिस्टम में क्या क्या आता है, हंडीज़ होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी अर्दन वेसल्स होते हैं हंडीज़, जिसमें फ़िश को रख के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन बाय यूजिंग हंडीज़। ट्रेडिशनली इन Bengal fry and fingerling are transported by using earthen और एल्यूमिनियम हंडीज़। तो ये हंडीज़ जो होती है वो किससे बनी होती है, अर्दन मीन्स मिट्टी से बनी हुई होती है, और एल्यूमिनियम हंडीज़ भी यूज़ की जाती है। तो बंगाल में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और फ्राई और फिंगरलिंग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अर्दन हंडीज़ और एल्यूमिनियम हंडीज़। दीज हंडीज़ आर वेरिएबल साइज़ एंड आर ऑफ 2 टाइप। तो 2 तरीके की होती है ये हंडीज़, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होती है। तो स्मॉलर 2 टाइप में कौन सा है, फर्स्ट इज स्मॉलर, सेकंड इज़ लार्जर हंडी। तो एक छोटी साइज़ में अवेलेबल होती है और एक थोड़ी बड़ी साइज़ में अवेलेबल होती है। स्मॉलर हंडीज इज़ हैविंग डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 23 लीटर कैपेसिटी। तो जो स्मॉलर हंडी होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है, और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 23 लीटर्स की उसकी कैपेसिटी होती है। दीज हंडीज आर कैरिड एज अ हेड लोड। तो हेड पे उसे लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट, फिंगरलिंग्स और फ्राइज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लार्जर हंडीज आर हैविंग 23 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 32 लीटर कैपेसिटी। और जो लार्जर हंडीज होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 23 सेंटीमीटर, जबकि स्मॉलर हंडीज में 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, और उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितना होती है, 32 लीटर कैपेसिटी, एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेल। तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ में और थोड़ा ज़्यादा इसमें कैपेसिटी होने के वजह से इसको ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करते हैं, थ्रू रेल। बोथ द हंडीज आर फील्ड विथ सेम वाटर इन विच फ्राई वेयर स्टॉक्ड। तो दोनों भी हंडीज में सेम तरीके का वाटर फिल किया जाता है और उसमें फ्राई स्टॉक कर दी जाती है। इन स्मॉलर हंडी 50,000 एंड इन लार्जर हंडी 75,000 फ्राई आर ट्रांसपोर्टेड। तो कैपेसिटी कैसी है, जो स्मॉलर हंडीज़ होती है उसमें 50,000 फ्राई और लार्जर हंडीज़ में 75,000 फ्राई को एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन 58 ग्राम ऑफ फाइनली पल्वराइज्ड रेड सॉइल इज स्प्रिंकल ओवर द वाटर सरफेस इन ईच हंडी। तो ट्रांसपोर्टेशन के पहले क्या किया जाता है, 58 ग्राम फाइनली पल्वराइज्ड रेड सॉइल, जो बारीक जो मिट्टी होती है, ऐसी रेड जो सॉइल होती है उसे वहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया जाता है वाटर सरफेस पे। तो दोनों हंडीज़ में इसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है। हंडीज़ आर पीरियोडिकली शेकन, मीन्स हंडीज़ को फिर उसे शेक कर दिया जाता है। जब हम लोग मिट्टी डाल देते हैं 58 ग्राम हम हर एक वेसल में या हर एक हंडी में डालते हैं, और उसके बाद उसको शेक कर दिया जाता है। तो थोड़े थोड़े देर के बाद उसको शेक किया जाता है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट रेड सॉइल कोएगुलेट द सस्पेंडेड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द हंडी।
ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सरफेस पे जो कचरा होता है और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, इस मिट्टी से सेटल हो जाते हैं नीचे, और ऊपर में जो पानी होता है वो क्लीन रहता है। द बॉटम सेडिमेंट पीरियोडिकली रिमूव बाय मॉपिंग अप विथ अ रफ क्लॉथ रोप। तो एक क्लॉथ रोप की मदद से इसे बार बार साफ किया जाता है। वाटर इज पीरियोडिकली रिन्यूड टू मेंटेन डिजॉल्व O2। फ्राई कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दी हंडीज अप टू 30 आवर। तो पीरियोडिकली उस पानी को रिन्यू किया जाता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन रहे, और फ्राई उसमें ट्रांसपोर्ट की जाती है अप टू 30 आवर्स। 30 आवर्स तक के वहाँ पे वो फ्राई सुरक्षित रह सकती है। सेकेंड इज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड ओपन मेटल कंटेनर। अभी हमने हंडीज के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओपन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स जो ऊपर से ओपन होते हैं। ऐसे जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग फिश को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने हंडीज के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेटल कंटेनर के बारे में पढ़ रहे हैं। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड ओपन मेटल कंटेनर। ओपन मेटल कंटेनर्स आर द राउंड वेसल विथ अ वाइड माउथ। तो ओपन मेटल कंटेनर कैसे होते हैं, राउंड होते हैं शेप में वेसल्स, और उनका जो माउथ होता है वो वाइड होता है। These container can be closed by perforated pressed in leads। और ये कंटेनर क्लोज किए जाते हैं परफोरेटेड लीड से, जो जिनमें छेद होते हैं। द डायमीटर ऑफ वेसल इज 53 सेंटीमीटर एट द बेस। तो डायमीटर उसका नीचे कितना होता है, 53 सेंटीमीटर एट द बेस एंड 20 सेंटीमीटर एट द माउथ। तो माउथ की तरफ वो 20 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होता है। एंड हाइट इज़ 38 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होती है उस वेसल की, 38 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी थर्ड है ओपन ट्रांसपोर्ट मोटर वैन। तो ओपन ट्रांसपोर्ट मोटर वैन में भी फिश के फ्राइज जो फिंगरलिंग होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट ओडिशा डेवलप अ ओपन ट्रांसपोर्ट मोटर वैन विथ सेमी रोटेटरी पंप डिलीवरी। जो स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट है ओडिशा का, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है ओपन ट्रांसपोर्ट मोटर वैन का, विथ सेमी रोटेटरी पंप डिलीवरी। इसमें क्या होते हैं, सेमी रोटेटरी पंप लगे हुए होते हैं जिससे पानी आते रहता है। ट्यूब ऑफ पंप कैरीज 2 रोज ऑफ होल्स। और जो ये ट्यूब होते हैं पंप के, उसमें रोज होते हैं 2 रो होते हैं जिसमें होल्स बनने होते हैं एट 45 डिग्री टू ईच अदर। तो एक दूसरे से ये 45 डिग्री से बने हुए होते हैं। सो एज टू प्रोड्यूस 2 अपोजिट डायरेक्टेड स्प्रे ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर। तो दोनों तरफ से क्या होता है, पानी छोड़ा जाता है। जो वो होल्स होते हैं वहाँ से दोनों तरफ से जो वाटर है वो स्प्रे किया जाता है। फ्राई कैन बी ट्रांसपोर्टेड अप टू 500 किलोमीटर डिस्टेंस विथ मॉर्टेलिटी एज लो एज 5%। तो फ्राई जो होती है, फिश के जो फ्राई स्टेज होती है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अप टू 500 किलोमीटर तक के ये सेफली ट्रांसपोर्ट हो सकता है विथ मॉर्टेलिटी एज लो एज 5%। तो मॉर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, 5% है। फॉर लॉन्ग जर्नी दिस सिस्टम इज़ नॉट प्रैक्टिस, बट फॉर अगर लंबी दूरी पर जाना है तो ये जो मोटर वैन है इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। बिकॉज फ्रीक्वेंट रिन्यूअल ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें हमेशा वाटर को चलते रहना होता है, इसीलिए अगर लंबी दूरी पर जाना है तो ये सिस्टम हम लोग यूज़ में नहीं ला सकते। ट्रांसपोर्ट ऑफ फिंगरलिंग एंड अडल्ट फिश। अभी हमने फिंगरलिंग के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फिंगरलिंग एंड अडल्ट फिश के बारे में पढ़ेंगे। फिंगरलिंग एंड अडल्ट आर ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक ओपन माउंटेड टैंक विथ फैसिलिटी ऑफ एरेशन एंड वाटर सर्कुलेशन। फिंगरलिंग और जो अडल्ट फिशेस होती है उनको ट्रांसपोर्ट किस में रख के किया जाता है, ट्रक ओपन माउंटेड टैंक। ट्रक में ओपन माउंटेड टैंक होती है, उस टैंक होती है, उसमें उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है विथ फैसिलिटी ऑफ एरेशन एंड वाटर सर्कुलेशन, जिसमें एरेशन की फैसिलिटी हो और वाटर सर्कुलेशन होते रहे। ओपन कैनवास कंटेनर
आर यूज्ड इन पंजाब मध्य प्रदेश फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रूडर्स ऑफ मेजर कार। तो ओपन कैनवस कंटेनर भी यूज़ किए जाते हैं जिनका साइज़ होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मीन्स लेंथ ब्रेड एंड हाइट, आर यूज्ड इन पंजाब मध्य प्रदेश फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रूडर्स ऑफ मेजर कार्प, मीन्स जो ऐसी फिश जो लार्वे प्रोड्यूस करने वाली होती है, तो ऐसी फिशेस को इस ट्रक में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गैल्वनाइज्ड आयरन ड्रम्स of 118 लीटर कैपेसिटी आर ऑल्सो यूज इन दीज स्टेट, और इन स्टेट्स में पंजाब मध्य प्रदेश में गैल्वनाइज आयरन ड्रम भी यूज़ किए जाते हैं जिसकी कैपेसिटी होती है 180 लीटर, तो ये भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा ओपन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिशेस का। अभी हम देख रहे हैं क्लोज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन दिस सिस्टम एयर और ऑक्सीजन इज सप्लाइड इनटू एन एनक्लोज स्पेस अबव द वाटर। तो क्लोज सिस्टम नाम से ही समझ रहा है। अभी ओपन सिस्टम में हमने देखा हंडीज़ है, कंटेनर है जो कि पूरी तरीके से पैक नहीं होते हैं, ठीक है, बट क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये सील्ड होते हैं, ठीक है, बंद होते हैं, पैक होते हैं, बट इसमें एरेशन की फैसिलिटी होती है जिससे कि फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सांस लेने में। तो ये किस में आता है, क्लोज सिस्टम में, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्लोज सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पॉन एंड फ्राई। तो स्पॉन एंड फ्राई के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ सील्ड मेटल कंटेनर। For long duration, sealed metal containers with oxygen supply are successfully used for transportation of fish seed. तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सील्ड मेटल कंटेनर, ऐसे मेटल कंटेनर जो कि सील होते हैं विथ ऑक्सीजन सप्लाई, मीन्स वहाँ पे एरेशन की फैसिलिटी होती है, एंड सक्सेसफुली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश सीड। तो फिश सीड्स जो होते हैं, एग्स हो गए या फिर छोटी जो फिशेस हो गई, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। कंटेनर इज मेड ऑफ गैल्वनाइज्ड आयरन एंड मेजर 45.72 सेंटीमीटर इंटू 35.6 सेंटीमीटर विथ टू एयर टाइट ओपनिंग एट द टॉप। तो ऐसा कंटेनर होता है जो कि गैल्वनाइज्ड आयरन से बना हुआ होता है, और उसकी जो लेंथ और लेंथ और ब्रेड कैसी होती है, 45.72 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ 35.6 सेंटीमीटर विथ टू एयर टाइट ओपनिंग एट द टॉप, जहाँ पे दो तरीके की ओपनिंग होती है ऊपर में, वन फॉर एयर एंड अदर फॉर वाटर, मीन्स एक एयर के लिए कि वहाँ पे एयर अच्छे से जा सके, और एक वाटर उसमें फील करने के लिए ओपनिंग होती है। फिश सीड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर 12 आवर्स ड्यूरेशन। तो ये जो कंटेनर है इससे हम लोग 12 घंटे तक के ट्रांसपोर्टेशन इसका कर सकते हैं, मीन्स 12 घंटे तक के फिशेस उसमें सेफ होती हैं। कंटेनर कैन एकोमोडेट अबाउट 200 फ्राई और 100 फिंगरलिंग ऑफ साइज 7.62 सेंटीमीटर टू 10.16 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर इसकी कैपेसिटी कैसी है, 200 फ्राई छोटी होती है फिंगरलिंग से, फिंगरलिंग थोड़ी बड़ी होती है, मीन्स फिंगर के शेप की फिश होती है। तो फिंगरलिंग 100 और फ्राई 200, ठीक है। तो और उनका साइज होना चाहिए 7.62 सेंटीमीटर टू 10.16 सेंटीमीटर के बीच की जो फिशेस है, ऐसी फिशेस हम लोग इस मेटल कंटेनर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ केरोसिन टीन। सिफरी बैरकपुर इंट्रोड्यूस अ 18 लीटर कैपेसिटी केरोसिन टीन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राई। तो सिफरी बैरकपुर से क्या इंट्रोड्यूस हुई है, 18 लीटर कैपेसिटी वाली केरोसिन टैंक, जिसमें हम लोग फ्राई को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। टीन इज फिटेड विद एयर टाइट स्क्रू कैप्ड लीड्स फॉर फीलिंग एंड provided with tubes of oxygen and other for to let out displaced water। मीन्स जो टीन होती है, ये केरोसिन टीन, उसको
दो स्क्रू कैप लीड से फिट किया जाता है, जिससे एक जो लीड होती है वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ट्यूब ऑफ ऑक्सीजन होती है, एंड अदर फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मीन्स वाटर बाहर निकालने के लिए, टू लेट आउट डिस्प्लेस्ड वाटर। उसके बाद 900 to 1000 फ्राई ऑफ साइज 1 to 2 सेंटीमीटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड फॉर 20 आवर्स इन दी केरोसिन टीन। तो यहाँ पे केरोसिन टीन में हम लोग 20 आवर तक के फिशेस को रख सकते हैं, और उनका 20 आवर तक के टाइम लिमिट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उतने समय तक के यहाँ पे फिशेस सेफ रहती है। इस केरोसिन टैंक में 900 to 1000 फ्राई हम लोग एक टाइम पे उसमें फिलअप कर सकते हैं, जिसका साइज़ 1 to 2 सेंटीमीटर तक के होता है, और उन्हें हम लोग 20 आवर्स तक के वहाँ पे रख सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पॉलीथीन बैग। Fisheries Department of Maharashtra has introduced polythene bag for transportation of fry from Kolkata to Mumbai in 1955 and have been successfully transporting major carp fry of size 20 to 25 mm. तो फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि पॉलीथीन बैग से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। जब तो उन्होंने ये ट्रांसपोर्टेशन किया था फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन 1955, और सक्सेसफुल भी ये हुआ था ट्रांसपोर्टेशन। और मेजर कार्प भी इससे मेजर कार्प के जो फ्राई होते हैं उनकी साइज़ 20 to 25 mm तक के थी। अंडर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी उसमें सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन एरेशन लगाया जाता है। साइज ऑफ बैग इज 840 mm इंटू 6 to 610 mm विथ 0.0622 सेंटीमीटर थिकनेस। मीन्स साइज कैसा होता है उस बैग का, 840 mm इंटू 610 mm, और उसका थिकनेस होता है पॉलीथीन बैग का 0.0622 सेंटीमीटर थिकनेस। बैग्स वेयर प्लेस्ड इन एम्प्टी केरोसिन टीन, तो बैग्स को एम्प्टी केरोसिन टीन में रखा जाता है ऑफ 18 लीटर कैपेसिटी। इन पॉलीथीन बैग्स अप्रॉक्सीमेटली डबल क्वांटिटी ऑफ फ्राई विल बी ट्रांसपोर्टेड दैन द हंडी, तो हंडी से इसमें हम लोग डबल क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउअडेज अल्केथिन बैग्स ऑफ 74 सेंटीमीटर इंटू 46 सेंटीमीटर एंड 33 लीटर कैपेसिटी आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया। आजकल अल्केथिन बैग्स यूज़ की जा रही है इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसका साइज़ होता है 74 इंटू 46 सेंटीमीटर, और इसकी कैपेसिटी होती है 33 लीटर कैपेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ की जा रही है। अभी हमने स्पॉन और फ्राई के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पॉन एंड फ्राई। अभी सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिंगरलिंग एंड ब्रूडर फिश। तो हमने स्पॉन और फ्राई के बारे में पढ़ा, तो उसमें केरोसिन टीन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पॉलीथीन बैग्स के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिंगरलिंग एंड ब्रूड फिश। तो फिंगरलिंग मीन्स फ्राई से जो थोड़ी बड़ी साइज़ की फ़िश होती है, जो कि हमारे फिंगर के साइज़ की फ़िश होती है, उन्हें फिंगरलिंग कहते हैं। और ब्रूड फिश मीन्स ऐसी फिश है जो कि ब्रीडिंग करने वाली होती है, जिनके यूटेरस में या क्या होते हैं फिशेस, स्मॉल फिशेस होती है, तो ऐसी फिशेस को कहते हैं ब्रूड फिश। फिंगरलिंग एंड ब्रूड फिशेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय यूजिंग 2 टाइप ऑफ लाइव फिश कैरियर टैंक। तो फिंगरलिंग और ब्रूड फिशेस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाय यूजिंग 2 टाइप ऑफ लाइव फिश कैरियर टैंक, जिसमें है फर्स्ट स्प्लैशलेस टैंक एंड पेट्रो टैंक। स्प्लैशलेस टैंक फर्स्ट और सेकंड है पेट्रो टैंक। तो स्प्लैशलेस टैंक क्या होती है पढ़ते हैं। स्प्लैशलेस टैंक इज हैविंग अ ऑटोक्लेव टाइप लीड एंड कैपेसिटी इज 1150 लीटर। स्प्लैशलेस टैंक किसकी तरह होती है, एक ऑटोक्लेव मशीन होती है जो साइंस के लैब में वगैरह पाई जाती है। तो ऐसी जो उस तरीके का वो टैंक बनी होती है, ठीक है।
जिसकी कैपेसिटी होती है 1150 लीटर। इट हैज़ अ बिल्ट इन एरेशन सिस्टम फॉर द सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड एयर। और इसमें क्या होता है, इनबिल्ड एरेशन सिस्टम होता है जिससे एयर उसमें सप्लाई की जाती है। एंड एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ कैरीड एज अ स्टैंड बाय फॉर इमरजेंसी। और इसके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है स्टैंड बाय करके, मीन्स अगर इमरजेंसी हो तो वो सिलेंडर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 250 kg लाइव फिश कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ टाइम। इसमें 250 फिशेस ट्रांसपोर्ट की जाती है एक बार में। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट अ लोड रेशियो ऑफ फिश टू वाटर इज़ 1 kg फिश पर 4.5 लीटर वाटर इज़ मेंटेन। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे यहाँ पे रेशियो कैसा रखा जाता है, 1 kg फिश के लिए 4.5 पर लीटर, पर फिश के लिए 4.5 लीटर वाटर यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद है पेट्रोस टैंक। पेट्रोस टैंक इज़ अ डबल बैरल टाइप कैरियर। ये कैसी होती है, डबल बैरल टाइप कैरियर होता है इसका। इन दिस टैंक 100 kg ऑफ लाइव फिश कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट अ टाइम। इसमें जो फिशेस की कैपेसिटी कितनी है, 100 kg ऑफ फिश, लाइव फिश ट्रांसपोर्ट की जाती है एक समय पे। जो हमारा स्प्लैश टैंक था उसमें 250 kg लाइव फिश ट्रांसपोर्ट की जाती है। और पेट्रो टैंक में 100 kg लाइव फिश ट्रांसपोर्ट एट अ टाइम की जाती है। आफ्टर 5 आवर रिफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड। तो हर 5 घंटे बाद उसे ऑक्सीजन का रिफिल चाहिए होता है। केमिकल लाइक एनेस्थेटिक ड्रग्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स आर यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अलग अलग केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि फिशेस को ज़्यादा नुकसान ना हो और अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके। तो उसके लिए एनेस्थेटिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमारा ये टॉपिक है लास्ट, यूज़ ऑफ केमिकल इन लाइव फिश ट्रांसपोर्ट। तो लाइव फिश ट्रांसपोर्ट के टाइम पे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर द प्रैक्टिकल बेनिफिट यूज़ ऑफ सीडेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट आर रिकमेंडेड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव फिश इन क्लोज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिकॉज प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए हम लोग सीडेटिव्स और डिसइंफेक्टेंट्स, मीन्स जिससे इन्फेक्शन नहीं होती है फिश में, और सीडेटिव मीन्स ऐसे केमिकल जिससे फिशेस में क्या होता है, सीडेटिवनेस मीन्स बेहोशी टाइप वो हो जाते हैं, बेहोश हो जाती है फिश, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हम लोग करते हैं। और ये कब करते हैं, ज़्यादातर जब क्लोज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। इसके फ़ायदे देखो क्यों किए जाते हैं यूज़ सीडेटिव और डिसइंफेक्टेंट्स। फर्स्ट है, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। फिश क्या होती है, सिडेशन में होती है, उसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन लेवल उनका, ऑक्सीजन वो कम लेती है, ठीक है। उसके बाद इट रिड्यूसेस एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड अदर टॉक्सिक वेस्ट। तो सिडेशन में होने के कारण फिश कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बाहर नहीं निकालती है और अमोनिया वहाँ पे तैयार नहीं होता है, और जो बाकी टॉक्सिक वेस्ट है मीन्स जो उनका एक्सक्रीशन वगैरह है वो सब भी वहाँ पे कम होता है। इट कंट्रोल एक्साइटेशन ऑफ फिश एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इंजुरी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग। तो इससे फ़िश में एक्साइटेशन भी कम होता है, मीन्स फ़िश बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती हैं एंड उसके कारण क्या होता है उनमें इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। और टाइम जो हैंडलिंग के लिए टाइम लगता है वो भी कम लगता है, मतलब काम आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर केमिकल्स हैंडलिंग लाइक एनेस्थेटिक ड्रग, एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक आर यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और सीडेशन के वजह से जो हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं जैसे कि एनेस्थेटिक ड्रग्स हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, तो ये सब को यूज़ करने के लिए भी मीन्स
टाइम कम लगता है, मीन्स टाइम हमारा बचता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स आर देयर कॉन्सेंट्रेशन anesthetic drugs and their concentration recommended for the transport of fish are as follow। तो anesthetic drugs जो होते हैं उससे क्या होता है फिश में सेंसेशन कम हो जाता है, उनको एनेस्थेशिया दिया जाता है जिनसे उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कौन से ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट है सोडियम अमाइटल। A dose of sodium amytal, a barbiturate 21 to 25 mg per liter is recommended to use during transportation। सोडियम अमाइलेट क्या है? अ बारबिट्यूरेट, जिसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं 21 to 25 mg पर लीटर, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम लोग इतने कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस मेटाबॉलिक रेट ऑफ फ्राई, जिससे फ्राई में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टिंग डेंसिटी ऑफ फ्राई कैन बी इंक्रीज बाय 30% एंड अल्टीमेटली इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी भी हम लोग ज़्यादा ले सकते हैं, मीन्स स्टॉक हम लोग अगर समझो 100 kg फ्राई हम लोग लेके जा रहे हैं एक टाइम पे, तो 30% इंक्रीज़ हम लोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग 130 kg फ़िश को एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सोडियम अमाइलेट इज़ एंटागोनिस्टिक टू कैल्शियम, देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड ओनली फॉर सॉफ्ट वाटर। सोडियम अमाइलेट जो होता है वो क्या होता है, एंटागोनिस्टिक टू कैल्शियम, मीन्स कैल्शियम का उस पर कोई असर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसे सॉफ्ट वाटर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, टर्शियरी अमाइल अल्कोहल एंड मिथिल पैराफिनॉल। तो ये जो एनेस्थेटिक ड्रग है, क्लोरल हाइड्रेट, टर्शियरी अमाइल अल्कोहल एंड मिथिल पैराफिनॉल, इसका यूज़ कितने क्वांटिटी में किया जाना चाहिए। दीज नार्कोटिक्स हैव इंटरमीडिएट potency soluble in both soft and salt water and induce deep sedation within 10 minutes and are compatible with calcium। तो ये जो नार्कोटिक्स है उनको यूज़ किया जाता है जो कि सॉल्यूबल होते हैं बोथ सॉफ्ट एंड सॉल्ट वाटर में, दोनों तरीके के पानी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इंड्यूस डीप सिडेशन विद इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में ही इससे फिश में सिडेशन आ जाता है। एंड कंपेटेबल विथ कैल्शियम, और ये जो है ये जो सिडेटिव्स है, नार्कोटिक्स है, ये सब कैल्शियम के साथ कंपेटेबल होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे सॉफ्ट वाटर और सॉल्टी वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड डोजेज आर 2 ml पर गैलन ऑफ टर्शियरी अमाइल अल्कोहल, और इसका डोज कैसा है 2 ml पर गैलन फॉर टर्शियरी अमाइल अल्कोहल, 1 to 2 ml पर गैलन फॉर डॉर्मिसोन, और डॉर्मिसोन के लिए है 1 to 2 ml पर गैलन, एंड 3 to 3.5 ग्राम पर गैलन फॉर क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है 3 to 3.5 ग्राम पर गैलन। तो इस तरीके से हम लोग इनको इस कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ MSS 222 यूरेथेन, थायोयूरेसिल, क्यूनेल्डाइन एंड हाइड्रोक्सी क्यूनेल्डाइन। तो ये जो सारे नार्कोटिक्स है इनका किस तरीके से हमको यूज़ करना है। द नार्कोटाइजिंग डोजेस फॉर MSS 222 यूरेथेन, थायरोसिल, क्यूनेल्डाइन एंड हाइड्रोक्सी क्यूनेल्डाइन आर 100, 10, 5 to 10 and 1.0 ppm रिस्पेक्टिवली। मीन्स MSS 222 का कितना है 100, यूरेथेन का 10, थायोयूरेसिल 5 to 10
और क्यूनेल्डिन एंड हाइड्रोक्सी क्यूनेल्डिन का है 1.0 ppm रिस्पेक्टिवली। यूज ऑफ नोवोसिन, एमोबार्बिटल सोडियम एंड बार्बिटल सोडियम। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ दिस ड्रग इज गिवन एट द बेस ऑफ। तो ये जो है नोवोसिन, एमोबार्बिटल सोडियम एंड बार्बिटल सोडियम, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं ये ड्रग्स के एट द बेस ऑफ डोर्सल फिन बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये डोर्सल फिन के बेस पे ये इंजेक्ट किए जाते हैं। डोज ऑफ नॉर्वोसिन 50 mg पर kg ऑफ फिश इज गिवन टू फिशेस। फिशेस को कितने मात्रा में दिया जाता है? 50 mg पर kg। नॉर्वोसिन इज रेगुलरली यूज फॉर सीडेटिंग मेजर कार्प्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। तो नॉर्वोसिन जो है वो रेगुलरली सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है मेजर कार्प्स में बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई। द ड्रग बार्बिटल सोडियम इज फाउंड इफेक्टिव एट अ डोज ऑफ 50 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ फिश। तो जो बार्बिटल सोडियम है वो इफेक्टिव माना गया है और उसका डोज होता है 50 mg पर kg बॉडी वेट ऑफ फिश। एमोबार्बिटल सोडियम एंड इज ऑब्जर्व टू ब्रिंग पार्शियल लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिशेस एट द डोज ऑफ 8 mg पर kg बॉडी वेट। जबकि एमोबार्बिटल है, बार्बिटल अगर यूज़ करते हैं बार्बिटल सोडियम तो वो इफ़ेक्टिव है, जबकि एमोबार्बिटल सोडियम जो है वो पार्शियल लूज ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें फिश में पाया जाता है, जबकि डोज हम देते हैं उसमें 8 mg पर kg बॉडी वेट। ठीक है, तभी भी फिशेस में पार्शियल लूज ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है लास्ट, यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबॉडीज़। तो एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडीज़ भी यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ताकि अगर इन्फेक्टेड फिश है तो वो दूसरे फिश को इन्फेक्ट ना करे, और एंटीबॉडीज़ भी उसमें यूज़ की जाती है। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन अ बाथ ऑफ एक्रीफ्लेविंग, मिथिलीन ब्लू, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरोमाइसिटीन, कॉमन सॉल्ट, फॉर्मलिन एसेट्रा इज गिवन टू फिश एज अ प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट द फिश फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। तो ये सब सारे एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडीज़ है वो फिशेस को दी जाती है, जैसे बाथ ऑफ एक्रीफ्लेविन, मिथिलीन ब्लू, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरोमाइसिटीन, कॉमन सॉल्ट, फॉर्मलिन। तो ये सब इनके बाद दिए जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे हो गया, उसमें फ़िश को रखा जाता है कुछ देर के लिए। तो इस तरीके के जो प्रिकॉशन है वो फ़िश को दिए जाते हैं, और ऐसे प्रिकॉशन लिए जाते हैं फॉर प्रिवेंटिंग द फिश फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, और कुछ फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इन सब इन्फेक्शन से बचने के लिए फिशेस को ये सब एंटीसेप्टिक और एंटीबॉडीज़ में का यूज़ किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट। ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, फिश सीड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है और लास्ट चैप्टर है हमारा फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का क्राफ्ट एंड गियर, चैप्टर नंबर 10 क्राफ्ट एंड गियर। ये जो टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।